दोस्तों हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि सबसे पहली वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू हुई वो अच्छे ख्वाब थे। बस जो ख्वाब आप अलैहिस्सलाम देखते थे वो साफ साफ सुबह की रोशनी की मिसल जाहिर हो जाता था। फिर अल्लाह ताला की तरफ से खलवत की मोहब्बत आप अलैहिस्सलाम को दे दी गई। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम गारे हिरा में खलवत फरमाया करते थे और वहाँ आप कई रात लगातार इबादत किया करते थे। आप घर आकर अपने साथ खाना और पानी लेकर वापस गार चले जाते थे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम के पास वही आ गई और आप अलैहिस्सलाम गारे हिरा में थे, यानी फरिश्ता आप अलैहिस्सलाम के पास आया और इसने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि पढ़ो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर फरिश्ते ने मुझे पकड़ लिया और जोर से बींचा, यहाँ तक कि मुझे तकलीफ हुई। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़े, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर फरिश्ते ने मुझे पकड़ लिया और जोर से बींचा, यहाँ तक कि मुझे तकलीफ हुई। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़े, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़ लिया और तीसरी दफा मुझे जोर से बींचा। फिर मुझसे कहा कि अपने परवरदिगार के नाम की बरकत से पढ़ो, जिसने हर चीज को पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, और यकीन कर लो कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बुजुर्ग है। दरअसल इतने जोर से दबाने की वजह ये थी कि आप वो पढ़े जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस वाक़ये के सबब कांपने लगा और आप अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए और वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि मुझे कंबल उड़ा दो। चुनांचे उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कंबल उड़ा दिया, यहाँ तक कि जब आप अलैहिस्सलाम के दिल से खौफ जाता रहा तो आप अलैहिस्सलाम ने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सब हाल जो इन पर गार में गुजरा था बयान करके कहा कि बिलाशुबा मुझे अपनी जान का खौफ है। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली कि हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। यकीनन आप सुलह रहमी करते हैं, नातवा का बोझ उठाते हैं, जो चीज लोगों के पास नहीं वो उन्हें कमा कर देते हैं, मेहमान की खातिर तवाज़ु करते हैं और मदद करते हैं। फिर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अलैहिस्सलाम को लेकर चचा जाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले चली। वर्का वो शख्स था जो जमाने जाहिलियत में नुसरानी हो गया था और इब्रानी किताब लिखा करता था, यानी जिस कदर अल्लाह को मंजूर होता था इंजील को इब्रानी में लिखा करता था और बड़ा बूढ़ा आदमी था, यहाँ तक कि बीनाई जा चुकी थी। इससे उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ए मेरे चचा के बेटे, अपने भतीजे से इनका हाल सुनो। वर्का बोले, ए मेरे भतीजे, तुम क्या देखते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था इनसे बयान कर दिया। तो वर्का ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि ये तो वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। एक काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपको आपकी कौम मक्का से निकालेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर बहुत ताज्जुब से फरमाया, क्या ये लोग मुझे निकालेंगे? वर्का बिन नौफल ने कहा कि हाँ, जिस शख्स ने आप जैसी बात बयान की उससे हमेशा दुश्मनी की गई, और अगर मुझे आपकी नबूवत का दौर मिल गया तो मैं आपकी बहुत ही भरपूर तरीके से मदद करूंगा। इसी तरह रवायत में एक और साहिब इल्म हकीम साद का तस्करा आता है। वो इस कदर पहुंचे हुए बुजुर्ग थे कि जंगली दरिंदे, शेर, चीते, बालू वगैरह तक इनकी बात समझते थे, इनके हुक्म पर अमल करते थे, और अगर कहते थे कि तुम यहाँ से हट जाओ और दीगर जानवरों को पानी पीने दो तो वो जानवर इनकी बात मानते थे। गर्ज ये कि वर्का बिन नौफल और हकीम साद जैसी बुजुर्ग और साहिब इल्म हस्तियां और इस वक्त के मुताबिक सही दीन पर होने के बावजूद अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नबूवत के लिए चुना। चंद ही रोज गुजरे थे कि वर्का बिन नौफल की वफात हो गई और वही की आमद आर्जी तौर पर चंद रोज के लिए रुक गई। इसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतजार में मुस्तरिब और बेकरार रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं घर से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो ये नजर आया कि वही फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो गार में आया था आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्ब मुबारक में एक खौफ की कैफियत पैदा हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर आकर लेट गए और घर वालों से फिर फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़कर लेटी हुई थे कि नागाहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयत नाजिल हुई और रब ताला का फरमान उतरा कि एक कपड़ा ओढ़ने वाले खड़ा हो जा और आगाह कर दे और अपने रब ही की बड़ाइयां बयान कर, अपने कपड़ों को पाक रखा कर, नापाकी को छोड़ दे और एहसान करके ज्यादा लेने की ख्वाहिश न कर और अपने रब की राह में सब्र कर। बस जबकि सूर में फूंक मारी जाएगी। इन आयात के नुज़ूल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद कुदूस ने दावत इस्लामी के मनसब पर मामूर फरमा दिया और आप खुदावंद ताला के हुक्म के मुताबिक दावत हक और तबलीग इस्लाम के लिए कमर बस्ता हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के नुज़ूल के वक्त सख्त दिक्कत का सामना करना पड़ता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों होंठ जल्द जल्द हिलाते थे ताकि वही याद हो जाए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सईद रावी से कहा कि मैं अपने होंठों को तुम्हारे समझाने के लिए उसी तरह हरकत देता हूँ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठों को हरकत देते थे। अलगर्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखकर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, ए मोहम्मद कुरान को जल्द याद करने के लिए इसके साथ तुम अपनी जबान को हरकत न दिया करो ताकि जल्दी अखज़ कर लो। यकीनन इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मे है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज्यादा सखी थे और तमाम औकात से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में सखी हो जाते थे, खुसूसन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर मिलते थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमजान की हर
मुलाकात में मिलते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान का दौर किया करते थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्कुल्लाह की नफरसानी में तंदुतेज हवासी भी ज्यादा सखावत में तेज होते थे। दोस्तों यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था या नहीं। इस बारे में इख्तिलाफी राय है, लेकिन मुस्तनिद और मुतवातिर हदीस से ये बात साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कम से कम 2 दफा इनके असल रूप में देखा था। इनमें से एक मरतबा जमीन पर देखा, जबकि एक मरतबा आसमानों में सफर मिराज के मौके पर देखा। जमीन पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने के अहवाल कुछ यूं हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि मैं आपको आपकी असली हालत में देखना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मुख्तलिफ रवायात मौजूद है, जिनका निचोड़ ये है कि जब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर खोल दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आसमान से जमीन के दरमियान मौजूद खला में कोई हिस्सा ऐसा न बचा था जो कि जाहिर हो रहा हो, यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सारी जगह पर अपने पर फैला दिए। एक रवायत में आता है कि जब वही का नज़ुल होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से सर्दी के मौसम में भी पसीना छूटने लगता और यकदम कपकपी तारी हो जाती। पहली वही के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इंसान की शक्ल में देखा था। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर घबराहट का शिकार और खौफजदा थे। इस घबराहट और खौफ की वजह से दरअसल इनके अंदर पैदा होने वाली वो नई कैफियत थी जिसे वो बयान करने से कासिर थे। रवायात में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज्यादातर एक सहाबी दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में आते थे। हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। एक दफा एक बद्दू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और चंद सवालात किए। इस बद्दू के सवालात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात को हदीस जिब्राइल कहते हैं और ये निहायत तवील और मशहूर हदीस है। दरअसल ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो बद्दू की शक्ल में जाहिर हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद अज़ा सहाबा से इस्तिफसार किया कि क्या तुम जानते हो कि ये शख्स कौन था? सहाबा ने जवाब दिया कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें इल्म दीन सिखाने के लिए मेरे पास ये सवाल करने आए थे। इसके अलावा भी वही दीगर मुख्तलिफ तरीकों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करती थी। कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त मुखातिब हो जाया करते थे, लेकिन अक्सर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही वही लेकर आते थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।